नमस्कार। आज हम एक कहानी में उतर रहे हैं, एक रेलवे स्टेशन की। अब पहली नज़र में ये स्टेशन बहुत साधारण सा लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए, इसकी पटरियों के नीचे ना भारत की असली औद्योगिक धड़कन सुनाई देती है। ये कहानी है बुढ़ार की। कह सकते हैं कोयला बेल्ट का एक गुमनाम हीरो। तो सवाल उठता है, भाई हजारों स्टेशन है देश में, तो फिर बुढ़ार की ही कहानी क्यों? वो इसलिए क्योंकि देश की जो असली कहानी है ना, वो अक्सर बड़े बड़े महानगरों में नहीं, बल्कि इन जैसे छोटे मेहनती कस्बों में छिपी होती है। तो चलिए साथ मिलकर इस छिपे हुए नगीने को परत दर परत खोलते हैं। तो ठीक है, सफर शुरू किया जाए। सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर भारत के इतने बड़े रेलवे मैप पर ये बुरार है कहाँ। मतलब इसकी बेसिक पहचान क्या है? तो देखिए, इसका स्टेशन कोड है BUH। जोन की बात करें तो ये साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी SECR के बिलासपुर डिवीजन में आता है। और लोकेशन ये है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में बिलासपुर कटनी रेल लाइन पर। तो ये हो गई इसकी, कह लीजिए, ऑफिशियल पहचान। अच्छा, थोड़ा और जूम इन करें तो ये स्टेशन शहडोल और अमलाई स्टेशनों के ठीक बीच में है। शहडोल से इसकी दूरी करीब 20 किलोमीटर के आसपास होगी। और यही लोकेशन, यही भौगोलिक स्थिति इसकी कहानी को और भी दिलचस्प बनाने वाली है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि ये स्टेशन इतना खास क्यों है। देखिए, ये सिर्फ एक स्टेशन नहीं है, ये तो एक पूरे के पूरे इंडस्ट्रियल एरिया की लाइफलाइन है। बुढ़ार जो है वो असल में सुहागनपुर कोयला क्षेत्र का बिल्कुल सेंटर है। ये पूरा इलाका अपने विशाल कोयला भंडारों के लिए मशहूर है। तो आप समझ सकते हैं, बुढ़ार सिर्फ एक कस्बा नहीं, बल्कि इस पूरे कोल बेल्ट का धड़कता हुआ दिल है। तो देखिए, बुढ़ार इस पूरे इलाके का एक बड़ा कमर्शियल टाउन है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, जिसे हम SCL कहते हैं, उसके सारे ऑपरेशंस का ये एक तरह से गढ़ है। इसके चारों तरफ आपको ओपन कास्ट माइंस मिलेंगी, अंडरग्राउंड माइंस मिलेंगी, और इसी वजह से ये हजारों खदान मजदूरों और आसपास के गांव वालों के लिए एक बहुत ही जरूरी सेंटर बन जाता है। अच्छा, अब अगर बुढ़ार इतना जरूरी इंडस्ट्रियल हब है, तो एक सवाल तो मन में आएगा ही कि ये देश के बाकी हिस्सों से जुड़ा कैसे है। इसका जवाब इसकी पटरियों पर दौड़ती ट्रेनों में ही छिपा है। देखिए, होता क्या है कि इसकी जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, वो सीधे सीधे इसकी नेशनल कनेक्टिविटी में तब्दील हो जाती है। और सबसे मजेदार बात क्या है, ये कोई जंक्शन स्टेशन नहीं है, लेकिन फिर भी अपने इंडस्ट्रियल स्टेटस की वजह से यहाँ से लंबी दूरी की जबरदस्त कनेक्टिविटी है। यहाँ जो ट्रेनें रुकती हैं, वही तो इसे असली लाइफलाइन बनाती हैं। सोचिए, कलिंग उत्कल एक्सप्रेस जो पुरी से सीधे ऋषिकेश जाती है, या फिर अमरकंटक एक्सप्रेस जो दुर्ग से भोपाल तक जाती है, सारनाथ एक्सप्रेस, नर्मदा एक्सप्रेस, ये सारी बड़ी बड़ी ट्रेनें इस छोटे से शहर को भारत के कोने कोने से जोड़ देती हैं। चलिए, अब थोड़ा और बड़े पर्सपेक्टिव से देखते हैं। इस पूरे एरिया का इकोसिस्टम कैसा है उसे समझते हैं। और इसमें एक बहुत ही दिलचस्प ट्विन टाउन वाला रिश्ता भी है। जी हाँ, बुढ़ार अकेला नहीं है। बुढ़ार और इसका पड़ोसी है अमलाई। इन दोनों के बीच ना एक बड़ा अनोखा इकोनॉमिक रिश्ता है। इसको ऐसे समझिए, अगर बुढ़ार SECL की कोयला खदानों की वजह से कोल टाउन कहलाता है, तो वहीं अमलाई की पहचान है ओरिएंट पेपर मिल की वजह से, वो है पेपर टाउन। और एक बात कही जाती है जो इस रिश्ते की पूरी कहानी बता देती है कि यहाँ की पूरी इकोनॉमी सिर्फ 2 पिलर्स पर टिकी है। एक है कोयला और दूसरा है पेपर मिल। मतलब इस इलाके की हर छोटी बड़ी हलचल इन्हीं 2 इंडस्ट्री से जुड़ी है। लेकिन रुकिए, बुढ़ार की कहानी सिर्फ कोयले, इंडस्ट्री और रेल की पटरियों पर खत्म नहीं हो जाती। आखिर ये एक ऐसी जगह भी है जहां लोग बसते हैं, काम करते हैं और अपनी आस्था को भी जीते हैं। मतलब इन खदानों और रेलवे के शोर से परे बुढ़ार एक ज्यादा गहरे कम्युनिटी पर्पस को भी पूरा करता है। तो चलिए, अब इस कहानी के आखिरी लेकिन बहुत ही जरूरी हिस्से को देखते हैं, जो इसमें एक इंसानी और कल्चरल टच जोड़ता है। बुढ़ार से कोई 10-12 किलोमीटर दूर जाएंगे तो उचेहरा के पास एक पहाड़ी है। उसी पहाड़ी के ऊपर माँ ज्वालामुखी का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। और ये सिर्फ कोई लोकल मंदिर नहीं है, ये एक बड़ा तीर्थ स्थल है जहाँ दूर दूर से भक्त आते हैं। कह सकते हैं कि ये इस इंडस्ट्रियल एरिया का एक आध्यात्मिक दिल है। तो इस पूरी बातचीत से क्या टेक अवे है
क्या समझ में आता है? देखिए, बुढ़ार असल में एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय सच्चाई का एक छोटा सा उदाहरण है। ये हमें दिखाता है कि कैसे इस तरह के छोटे छोटे इंडस्ट्रियल टाउन्स जो कभी सुर्खियों में नहीं रहते, असल में देश की इकोनॉमी की नींव होते हैं। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करना चाहूंगा। जरा सोचिए, भारत की असली आर्थिक ताकत कहाँ है? क्या वो बड़े बड़े शहरों की चकाचौंध में है, या फिर बुढ़ार जैसे उन हजारों गुमनाम सेंटर्स में जो लाइमलाइट से दूर चुपचाप देश के विकास का पहिया घुमा रहे हैं? इस पर सोचिएगा।